हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। लेट एफ एक्स गिवन है 4x-5 एंड जी ओ एफ का इनवर्स एक्स क्या दिया हुआ है x-3। इफ फंक्शन जी ओ एफ इसका इनवर्स क्या करता है, किसको डिनोट करता है, जी ऑफ एफ एक्स को इनवर्स को डिनोट करता है। ये दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको पता भी है। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर 2G17 इजिकल टू G51, 2G16 इजिकल टू G48, एफ ओ जी का इनवर्स और उसके इनपुट में कितना है 15 है, क्या है 3 के बराबर है। FOGOG इस पूरे का इनवर्स है और x की जगह क्या है 17 डाला गया, तो इसकी वैल्यू आती है 3। तो ये चेक करना ये सही है या गलत है। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि आपको देखो जी एक्स तो निकालना पड़ेगा, है ना। और जी एक्स निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक एफ एक्स दे रखा है, एक जी ओ एफ का इनवर्स दे रखा है। ठीक है, इसकी मदद से निकालेंगे। जी एक्स भी चाहिए और एफ इनवर्स एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो एफ एक्स लिख लिया है और क्या लिखा है जी ओ एफ का इनवर्स एक्स, है ना। अब इसमें आपको एक प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए, देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, या अगर नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ओ एफ और इसका क्या है ये इनवर्स एक्स। तो ये जो चीज़ होती है इसको आप ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जी ओ एफ है तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना है इसको। ऐसे क्या लिखोगे, ये किसके बराबर होगा एफ इनवर्स और उसके अंदर जाएगा आपका जी इनवर्स एक्स। समझ आया, तो ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो जी ओ एफ का इनवर्स क्या होता है एफ इनवर्स ऑफ जे इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। एफ इनवर्स के अंदर जी इनवर्स एक्स डाल दो। अगर ये बात पता है तो फिर सवाल में दम नहीं है। देखो अब यहाँ पे हमें देखो एफ इनवर्स के अंदर जी इनवर्स एक्स डालना है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x-3 दे रखी है ना। अब जी इनवर्स एक्स डालना है तो हमारे पास क्या चाहिए एफ इनवर्स भी चाहिए, एफ एक्स पता है तो एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से एफ एक्स से हम लोग एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो क्या करते हैं, एक्स को रोक लो, है ना, या एफ एक्स को आप ऐसे वाई मानते हैं ना, तरीका बता देते हैं कैसे निकालते हैं। एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, ऐसे वाई डाला और ये हो जाएगा 4x और -5। इनवर्स निकालने का तरीका, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा, एक्स को इधर रोको तो वाई +5 डिवाइड बाई 4 हो गया, है ना। फिर एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, ये एफ वाला है तो एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस करते हैं और y को किससे रिप्लेस करते हैं x से। तो हमारा पास एफ इनवर्स एक्स आ गया बढ़िया से। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई x +5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4 आ गया। क्लियर। इसके बाद हमें देखो एफ इनवर्स के अंदर जी इनवर्स डालना है ना और जी एक्स भी निकालना। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स यहाँ से देखो ये वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे क्या, ये चीज़ लिख देंगे। तो एफ इनवर्स और अंदर गया जी इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी x-3 दे रखी, ये चीज़ इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है। तो ये x-3 दे रखी। अब यहाँ से हमारे पास एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पता है तो एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। तो ये एफ इनवर्स एक्स वाले एक्सप्रेशन में जी इनवर्स एक्स डाल दो तो ये बन जाएगा आपका जी इनवर्स एक्स +5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x-3। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा जी इनवर्स एक्स की वैल्यू प्लस जी इनवर्स एक्स +5, ये क्रॉस उधर भेज दो 4, तो 4x और 4×3=12 हो गया, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा जी इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 4x और 5 उधर गया तो -5 12 5 -17 आ गया, है ना, ये आ गया। अब देखो जी इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई, हमें जी इनवर्स एक्स की भी जरूरत पड़ेगी तो इसको रख लेते हैं। तो जी इनवर्स एक्स भी आ गया आपके पास और साथ में अगर हमें जी एक्स चाहिए तो जी एक्स ऐसे मिलेगा, इसी इक्वेशन से हम लोग लिख लेते हैं। देखो इससे कैसे लिखते हैं, जी इनवर्स एक्स कैसे निकाला गया होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, जैसे जी इनवर्स एक्स है तो इसको क्या रिप्लेस करो, जी इनवर्स एक्स को किससे रिप्लेस कर दो एक्स से, है ना, और एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, वाई का मतलब जी एक्स से रिप्लेस कर दो ऐसे।
इन्वर्स निकालने का तरीका जैसे यहाँ पे हम देखो क्या किया, एक्स को एफ इन्वर्स एक्स से रिप्लेस किया, वाई को एक्स से, तो ये स्टेप आया। उसके बाद अगर पीछे जाएँ तो एफ इन्वर्स एक्स की जगह एक्स डाल दो और क्या डाल दो, एक्स की जगह वाई डाल दो, और वाई क्या है हमारा एफ एक्स है ना, वाई क्या है हमारा एफ एक्स है। क्लियर? तो ये वाई हमारा एफ एक्स है, तो रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे हम लोग एक्स इक्वल टू 4, एक्स को लिखा जी एक्स, सीधे लिख देते हैं जी एक्स माइनस 17। तो ये जी एक्स की वैल्यू में सीधे लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 17/4, एक्स प्लस 17 देखो एक्स प्लस 17/4 आ गया। तो जी एक्स भी आ चुका है हमारे पास, जो जो फंक्शन रिक्वायर्ड हमने निकाल के रख लिया है ना। एफ एक्स पता है, जी इनवर्स एक्स पता है, जी एक्स पता है, और एफ इनवर्स एक्स भी पता है, सब पता है। अब हम लोग ऑप्शन के पास चलते हैं ना। तो हमने यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स, जी एक्स, जी इनवर्स एक्स लिख लिया। अब पहला और दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखो पहले ऑप्शन में क्या है, 2g17, तो यहाँ पे जी एक्स में एक्स की वैल्यू 17 डाल दो। तो देखते हैं g17 निकाल लो। तो g17 की जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पे डालो, 17 + 17 कितना हो जाएगा, 34, 34/4 लिख सकते हैं। और g51 निकाल लो, g51 निकाल लो। तो g51 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 + 17 कितना आ जाएगा, 51 और प्लस 17 जोड़ लेते हैं, 51 + 17 सॉरी 51 + 7 18 68 आ जाएगा ना। तो 68 बाई क्या आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान से देखो g17 34/4 है और ये क्या 68/4 है। तो अगर हम इसको क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, g17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 34 × 2 68 हो जाएगा। तो ये राइट साइड बराबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो ये चीज़ इसके बराबर आ गई, है ना। और जैसे बराबर आ गई तो ये बात एकदम सही है, ठीक। तो 2g17 = g51 एकदम करेक्ट बात लिखी हुई है। ओके, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2g16 है। तो पहले g16 की वैल्यू निकालते हैं। तो g16 जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, 16 इसमें जोड़ो, 33/4 है ना 16। तो ये हो जाएगा आपका 16 + 17/4 और ये हो जाएगा 7 × 6 13, 33/4 आ गया, है ना। और g48 निकाल लेते हैं, g48 निकालो, चेक करना पड़ेगा ना। तो ये आ जाएगा 48 और प्लस कितना हो जाएगा 17/4, 17/4। तो ये आ जाएगा अब 7 15 हो गया, 4 1 5 हो गया, 65/4 है ना। तो आपका कुछ दिख रहा है यहाँ पे देखो, अगर हम 2g16 करेंगे तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो ये 2 कर दो तो ये हो जाएगा 66/4 और ये क्या 65/4। तो ये बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। तो 2g16 के वैल्यू g48 के बराबर नहीं होगी, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत, खत्म। पहला दूसरा ऑप्शन चेक हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे ऑप्शन के पास। तीसरा ऑप्शन क्या है, FOG इनवर्स 15 है। तो पहले तो हमें क्या निकालना होगा, FOG इनवर्स x निकाल लेते हैं पहले आसानी से, है ना। तो देखो क्या होगा, हम फंक्शन भी निकाल सकते, डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन फंक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो फंक्शन निकालने की जरूरत पड़े तो समझना जरूरी है। तो देखो FOG और इसका जो इनवर्स है x, ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये चीज़ होती है रिवर्स ऑर्डर में। FOG है तो g इनवर्स उसके अंदर f इनवर्स x जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं g इनवर्स अंदर गया f इनवर्स x, समझ आया। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़। तो FOG का इनवर्स क्या होता है, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x। अब यहाँ पे आप देखो g इनवर्स आपके पास पता ये रहा, g इनवर्स ये रहा, और उसके अंदर f इनवर्स x डाल देते हैं। तो जैसे ही हम लोग डालेंगे f इनवर्स x, g इनवर्स वाले में f x की जगह f इनवर्स x डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका g इनवर्स f इनवर्स x हो जाएगा 4x की जगह f इनवर्स x डाल देते हैं और -17। तो ये आ जाएगा आपका 4f इनवर्स x के ऊपर है, देखो x + 5/4, तो x + 5/4 हो गया और -17 हो गया। तो ये हो जाएगा 4 से उड़ गया, तो ये x + 5 -17, तो ये आ जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 12 5 17 -12, है ना। तो देखो आ गया आपका FOG, है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग FOG का इनवर्स और ये x, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या है, x - 12 आई। हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू 15 चाहिए, हमें चाहिए FOG
का इनवर्स, और ये 15 चाहिए, x की जगह 15 डाल दो यहाँ पे, तो 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 12 3 15 3, एकदम सत्य बात लिखी हुई है ना, तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। समझ आ गया? तो इसका तीसरा ऑप्शन। अब हमें चौथे ऑप्शन को देखना है। चौथा ऑप्शन क्या है, देखो भाई, FOGOG का इनवर्स 17 है, तो हमें देखो इसको पहले तो लिखना पड़ेगा ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, FOGOG, तो लिखेंगे G इनवर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, G इनवर्स, अंदर जाएगा फिर ये वाला G इनवर्स, फिर उसके अंदर ये क्या आ जाएगा, F इनवर्स, है ना, और ये हो जाएगा X, ये क्लोज, ये इसके बराबर होता है। अब हमें करना क्या, देखो पहले G इनवर्स F इनवर्स X निकालना, हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखो ये चीज़ निकाल चुके हैं कि नहीं, G इनवर्स F इनवर्स X की वैल्यू क्या आ गई है, G इनवर्स F इनवर्स X की वैल्यू है X माइनस 12, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, G इनवर्स, इसके जगह सीधे डाल देते हैं, ये वाली चीज़ क्या है, X माइनस 12 है, X माइनस 12 डाल दो। अब G इनवर्स कहाँ है, देखो ये रहा, अब G इनवर्स X वाले फंक्शन में X की जगह क्या डाल दो, X माइनस 12 डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये यहाँ पे G इनवर्स में X की जगह X माइनस 12 डाल दिया, तो X माइनस 12 और माइनस 17, तो ये आ जाएगा आपका 4x, और कितना हो जाएगा, देखो 12 चौक 48 है ना, 48 और माइनस 17, तो ये आ जाएगा 4x, और कितना हो गया, 8 7 15, 4 1 5 1 6, 65 आया ना, 8 7 15 4 1 5 65, 4x माइनस 65। अब हमें चाहिए क्या, 17 चाहिए, तो ये तो हमारे इस फंक्शन की वैल्यू निकल आई है ना, इसमें क्या करो, हम इसमें डाल देते हैं जो FOGOG का इनवर्स है ना, और यहाँ पे हमें क्या डालना है, 17 डाल दो, तो 17 डालेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें 17 डालना, 4 × 17 माइनस 65, तो ये हो जाएगा आप 17 चौको 68 है ना, माइनस 65, 65 3 एकदम सही, 3 आ गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा निकला है ना 4x माइनस 65, इसी की वैल्यू है इनवर्स है ना, 3 आ गया, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला, तीसरा एंड चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।